भारतीय किसान नौजवान यूनियन के बैनर तले किसानों ने इकट्ठे होकर धान की खरीद शुरू कराने के लिए अनाज मंडी से एसडीएम कार्यालय तक मार्च निकाला। अतिआवश्यक कार्य से बाहर गई हुई एसडीएम ने किसानों से फोन पर बात करके कहा कि मंगलवार की सुबह 9 बजे स्वयं अनाज मंडी का दौरा करेंगी और किसानों की समस्याएं सुनेंगी। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बासमती किस्मों की धान का न्यूनतम निर्यात मूल्य $1,200 टन तय किए जाने के बाद राइस मिलर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे 2 दिन से धान की खरीद बंद है। किसान की धान की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है और किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन कहीं भी फसल की खरीद नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्तमान सरकार के 9 सालों में ऐसा कोई भी सीजन नहीं गया है जिसमें किसानों की फसल खरीद सुचारू रूप से हुई हो। हर सीजन में किसानों को परेशान किया गया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 20 अक्टूबर को बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के किसान मोहाली में इकट्ठे होकर सरकार पर धान की खरीदी शुरू कराने के लिए दबाव बनाएंगे। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार अशोक कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। भारत में धान की खरीद बंद है क्योंकि जो मिलर्स थे वे हड़ताल पर चले गए। उनका ये कहना है कि सरकार ने शुरू में ये कहा था कि हम $1,200 प्रति टन के हिसाब से उससे नीचे का एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, लेकिन इनकी बातचीत हुई थी पीयूष गोयल जो मंत्री हैं सेंटर में उनके साथ, तो उन्होंने मौखिक तौर पर यह कह दिया था भाई हम $850 प्रति टन में एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देंगे। लेकिन परसों अचानक से गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग करी और फैसला ले लिया कि भाई $1,200 प्रति टन से नीचे एक्सपोर्ट नहीं होने दिया जाएगा। तो अब मिलर्स ये बोले भाई इतने पड़ता लागता नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारे यहाँ इस बासमती की जो कीमत है वो $1,050 प्रति टन है, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा के खरीदार मिलते नहीं। तो इसलिए वे हड़ताल पर चले गए। उन्होंने अपनी मीटिंग करके हड़ताल पर चले गए। वे बोले हम खरीदे नहीं, तो आड़ती ने बोले भाई जब उनने खरीदा बंद कर दी, हड़ताल पर चले गए, हम किस लिए खरीदे, हम किस खातर खरीदे। किसान दुखी हो रहे हैं। आप देखो मौसम खराब है, आज सुबह से मौसम खराब हो रहा है। किसान की जो 6 महीने की मेहनत है वह खुले आसमान के नीचे पड़ी है, लेकिन सरकार ने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार तो अपने जो गृह मंत्री हैं और जो सहकारिता मंत्री अमित शाह वे अपने अहमदाबाद में मैच देखने लग रहे हैं क्रिकेट के। उनका बेटा है वो बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बन रहा है सिफारिश के माध्यम से, लेकिन जमींदार का बेटा है आज वो खेत में दुखी होया उड़ांडा है। इस सरकार के 9 साल के कार्यकाल में शायद कोई ऐसा सीजन गया हो जिसमें किसान दुखी ना होया हो। गेहूं की खरीद हुआ है जब जमींदार ने दुखी करे, धान की खरीद हुआ है जब दुखी करे, बाजरे की खरीद का क्या हाल है वो आपने देख लिया। आज हमें दोपहर को 2 बजे हमारे पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के हरियाणा पंजाब के संगठनों की बैठक होगी और इस मसले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए हम उस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे और वो फैसला फिर मजबूती से लागू किया जाएगा। आज यहाँ पर मार्केट कमेटी के ऑफिस में आए थे, अभी हम एसडीएम मैडम के पास भी जाओगे और वहाँ उनसे भी पूछेंगे भाई खरीद आप चालू क्यों नहीं करा रहे। ये प्रशासन की सरकार की जिम्मेदारी है, किसान दुखी नहीं होना चाहिए। कैथल में भी किसान इकट्ठे हो रहे हैं, पानीपत में भी हो रहे हैं। या तो चीज बढ़ती जाओगी या चीजें घटे नहीं, या तो शुरुआत हुई है या चीज बढ़ती जाओगी और पूरे देश में बहुत तेजी से आप फैलेगी। और जिन राज्य में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश हो या फिर उसके अलावा आपका तेलंगाना हो या इसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो, उन्हें भी मोदी सरकार ने बीजेपी सरकार ने इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक्सपोर्ट ने हड़ताल करती है, कोई एक दाना भी खरीद नहीं करता। तो उन्होंने ये कह दिया अगर जैसे छोटे मिलर कोई दे करके चावल काटता था हम उसका चावल भी नहीं देंगे। एक्सपोर्टर के साथ ये दिक्कत आ कि उन्होंने अपने सौदे कर लिए बाहर $800-900 में। अब इन्होंने ये कह दिया कि $1,200 से कम यदि माल जाएगा तो 20% आपने टैक्स देना पड़ेगा, और बर्बाद हो $300 का उस पर टैक्स लगा दिया। फिर दूसरी बात एक तरफ तो नारा देते हैं भारत पाकिस्तान ये कर दिया। आज यही पॉलिसी में अमित शाह ने रखी तो पाकिस्तान के ज़मींदार की तो ये मानो उसका दाम बहुत ही तेज़ी से बिकेगा, हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। क्यों वहाँ का भी चावल जाता है और भारत का भी जाता है। जो एक्सपोर्टर हैं जो बाहर जो चावल भेजते हैं वो वहाँ से उठा लेंगे, यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा। और एक्सपोर्टर ने ना लिया, ऊपर से बारिश है, आप मंडी का हाल देख लो, कल इस मंडी में बदबू आनी शुरू हो जाएगी। क्यों गीला कटता है कंबाइन से, वो जगह नहीं रही या फलाने की जगह नहीं रही, उसको काट मारने की जगह नहीं रही, 2 दिन में किसान का बुरा हाल हो जाएगा।